हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3M पेपर्स बोर्ड लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है इसका आईपीओ आ चुका है मार्केट में और इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी बातें अच्छे समझ में आ पाए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं हम किस टॉपिक से बात करेंगे। हम बेसिकली इन 6 क्राइटेरिया से बात करेंगे। पहला क्राइटेरिया है कि इसका जीएमपी क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। जैसे कि मैं अब बता दूं कि ये जो कंपनी है बेसिकली रिसाइकल पेपर को इस्तेमाल करके ड्यूप्लेक्स बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है जो कि इस्तेमाल आता है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। बहुत से प्रोडक्ट्स को हमें पैकेज करके भेजना होता है, जैसे अमेजोन के जो भी कोरियर्स आते हैं वो एक बॉक्स में आते हैं, पैकेजिंग में आते हैं। तो ऐसे ही पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है, इस रिसाइकल पेपर को यूज़ करती है और ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स बोर्ड्स हैं जिसपे दो साइड से कागज जुड़े हुए हैं, तो इसे डुप्लेक्स बोलते हैं। एक साइड से ये वाइट है, एक साइड से ये क्रीम कलर है। तो ये सब रोल्स हैं जो बनाती हैं और इसका इस्तेमाल जो होता है पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये कंपनी है पैकेजिंग के लिए वर्क करती है। और इस कंपनी का सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई जीएमपी, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है जीएमपी से। हमारा मुनाफा जीएमपी से बनता है। कंपनी में जीएमपी क्या चल रहा है वो हमें जानना जरूरी है। तो 10 जुलाई से ये चालू हुआ था। यहाँ पे जो आईपीओ का प्राइस चल रहा था 69 चल रहा था और यहाँ पे आपका जो जीएमपी चल रहा था 20 चल रहा था और यहाँ पे 28.99% जो था एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज था। वहीं पे 11 तारीख को ये 20 से बढ़कर 32 हो गया, यानी कि 12 रुपये जीएमपी बढ़ा और हमारा लिस्टिंग गेन परसेंटेज 46.38% हो गया। 12 तारीख को ये जो आईपीओ ओपन हुआ 32 से बढ़ के 40 हुआ, 8 रुपये और बढ़ गया जीएमपी और यहाँ पे 57.97 हुआ। 13 तारीख को भी वही रहा 40 रुपये। 14 तारीख को जिस दिन आई थिंक संडे था, तो 14 तारीख को संडे था, वहाँ पे थोड़ा सा जीएमपी डाउन हुआ, 34 रुपये हुआ 40 से घट के, यानी कि 6 रुपये डाउन हुआ और 49.28 था। 15 तारीख को भी 49.28% ही था और आज जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला है तो आज फिर से बढ़ के जीएमपी 40 रुपीज़ हो गया है और 109 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है और 57.97% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज होने की संभावना है। यानी कि जो भी आप निवेश करेंगे उस पर 58% का मुनाफा होने की संभावना है और ये आज लास्ट डेट है आईपीओ का क्लोज होने का। तो आज आप 5 बजे तक आप अपनी पेमेंट करके इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जिससे हमें समझ में आया कि भाई इसका जो जीएमपी है काफ़ी शानदार है, बेकार नहीं है। 57-58% का मुनाफा दे रहा है शॉर्ट टर्म में, तो इसमें हम दाव लगा सकते हैं। और आज आखिरी डे है और आज आखिरी दिन में भी जीएमपी इंक्रीज हुआ है, यानी कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है कंपनी के पास। तो जीएमपी के हिसाब से तो कंपनी ठीक है। बात कर लें इस कंपनी की डिटेल्स क्या है कि कंपनी करती क्या है। मैंने आपको संक्षेप में बताया कि जो कंपनी है 1989 में बनी है, जुलाई 1989 में बनी है एंड इट इज़ अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी रिसाइकल पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड सिस्टम। यानी कि ये पेपर जो रिसाइकल पेपर उससे इस्तेमाल करती है, ड्यूप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कौन से इंडस्ट्रीज हैं? फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक एंड कंज्यूमर गुड, इन सभी इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग का सामान इस्तेमाल होता है, वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। द कंपनी सप्लाई इट्स प्रोडक्ट इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना सामान भेजते हैं। द कंपनी इज बेस्ड इन मुंबई विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चिपलून which is in Maharashtra. It has a manufacturing capacity of 72,000 TPA of paper as of 22 and 23। यानी कि इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है महाराष्ट्र रत्नागिरी में है और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 72,000 TPA है। अभी कंपनी के पास 25 डीलर हैं जो कि इंडिया में सब जगह फैले हुए हैं और इंडिया के बाहर भी हैं। The company is specialized in manufacturing recycled paper-based duplex board products for packaging in industries like food, beverage,
फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड कंज्यूमर गुड कैटरिंग टू बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो पैकेजिंग का सामान इस्तेमाल होता है इन सभी इंडस्ट्रीज में होता है और ये डोमेस्टिक मार्केट को भी टारगेट कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट को ट्राई कर रही है। द कंपनी शिप्ड इट्स प्रोडक्ट टू ओवर 15 कंट्रीज इन द एशियन पैसिफिक रीजन, मिडल ईस्ट, मेडिटेरियन एंड अफ्रीकन रीजन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को भी ट्राई आउट किया जा रहा है। दिस शो दैट द टीएमपी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड। से ये पता चलता है कि जो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैट कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल कंपनी के पास 231 एम्प्लॉयज हैं जो कि सभी सेक्टर में मिला के, सभी डिपार्टमेंट में मिला के हैं। तो ओवरऑल ये हमें समझ में आया कि भाई कंपनी जो है वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में है, रिसाइकल पेपर को यूज़ करती है, पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रही है कंपनी। और बात करी जाए इनकी फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं कंपनी के, तो द 3M बोर्ड लिमिटेड रेवेन्यू डिक्रीज्ड। रेवेन्यू में गिरावट आई 16.3% की। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 71.53% से इंक्रीज हुआ है 23 और 24 के बीच में। यानी कि रेवेन्यूज डिक्रीज हुई है बट प्रॉफिट ऑफ टैक्स में काफ़ी शार्प इंक्रीज आया है, जो कि शानदार बात है। ये जो फिगर्स हैं अमाउंट्स इन लाख है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24 का डेटा है हमारे पास। और एसेट्स के कॉलम में देखा जाए तो 14,225 लाख से कंटिन्यूस एसेट्स बढ़ी हैं, 19,519.88 लाख एसेट्स हुई हैं। वहीं पर रेवेन्यूज की बात की जाए तो 16,552 से यहाँ पे 31,600 हुई, थोड़ा यहाँ पे 32,000 हुई, 33,000 के आसपास। अब थोड़ा सा रेवेन्यूज में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, जो कि वहाँ पे बताया गया है 16.3% का रेवेन्यूज में डिक्लाइन आया है, आमदनी में थोड़ा गिरावट आई है। वहीं पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो जो कि 172.63 लाख था 21 में, वो बढ़ के 327 हुआ, यहाँ पे 661 हुआ और यहाँ पे हो गया 1134.72 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी शानदार इंक्रीज हुआ, 72% के आसपास प्रॉफिट ऑफ टैक्स इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 3736 लाख थी, जो कि बढ़ा 4064 और अभी बढ़ के 6110.39 लाख नेटवर्थ हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 3081 लाख था, जो कि बढ़ के अभी 4763 लाख हो गया है। कंपनी के कर्जा की बात की जाए तो 5353 लाख कर्जा था स्टार्टिंग में, जो कि बढ़ा 7802 हुआ, यहाँ पे 8182 हुआ। बट अभी थोड़ा सा इन्होंने डिक्रीज किया है पिछले साल के मुकाबले में, 23 के मुकाबले में। यहाँ पे बोरोइंग्स इन्होंने 7264 पे ले आए हैं, तो बोरोइंग्स थोड़ा कम किया है। कुछ केपीआई इंडिकेटर हैं वो जान लेते हैं। 132.74 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.57, जो कि अच्छा है, 15 से ऊपर है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 19.71%, इट इज गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो इज हायर एज कम्पेयर टू इक्विटी ऑफ द कंपनी, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, 1 से कम होना चाहिए। रिटर्न नेटवर्थ इज 18.51, दैट इज गुड। प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 1.52 एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन 4.11। ईपीएस की जो बात की जाए 8.43 एंड 5.9, प्री एंड पोस्ट की बात बता रहे हैं। और पी रेशियो 8.19 एंड 11.7। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो इसका रीजन बता रखा है यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, modernization certain process under existing manufacturing facility and installation of the plastic fired low pressure boiler। यानी सीधी सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है कंपनी, कुछ न्यू मशीन को खरीदना चाहती है, उनसे इंस्टॉल करना चाहती है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। एंड फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो भी अच्छा पर्पस है। एंड prepayment and repayment of all or a portion of outstanding borrowing available by the company। यानी कि एक मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो कंपनी में कर्जा चल रहा है उसको चुकाना चाहती कंपनी, उसके पर्पस से भी यहाँ पे आईपीओ का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो हमें समझ में आ गया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल and repayment of the loan, these are the 3 main reasons why the company is trying to raise capital, why company is trying to get involved in the IPO industry। तो IPO से पैसा जो आएगा इन 3 सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एंड प्रीपेमेंट ऑफ द लोन। बात की जाए कि इस कंपनी के बारे में हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा कि इनकी जो फाइनेंशियल्स फंडामेंटल से काफ़ी ठीक ठाक है,
हाँ, रेवेन्यूज थोड़ी डिक्लाइन हुए बट प्रॉफिट ऑफ टैक्स काफ़ी शार्पली इंक्रीज हुआ है। बोरिंग्स में थोड़ा सा गिरावट की इन्होंने, और भी गिरावट करेंगे जैसे जैसे इनके पास पैसा आएगा। और बाकी केपीआईज अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट इक्विटी इज हायर विच इज़ नेगेटिव। बाकी चीज़ें ठीक हैं, ऑब्जेक्टिव भी हमने समझ लिया ठीक ठाक ही है। कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं कि कंपनी की आईपीओ डिटेल्स में हम कब तक इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये जो कंपनी का जो आईपीओ है, यहाँ से 39.83 करोड़ का पैसा उठाना चाहेंगे, जो कि टोटली फ्रेश इशू है। इट इज़ एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 57.72 लाख शेयर्स का। और ये जो आईपीओ डेट है जुलाई 12-24 से जुलाई 16-24 के बीच में है। इसके बीच में आप इसमें भाग ले सकते हैं। और आज है 16 जुलाई, इट इज़ द लास्ट डेट। तो आज आप 5 बजे से पहले अपने यूपीआई मैंडेट से कंफर्मेशन दे दें और पेमेंट कर दें, तभी आप इसमें भाग ले पाएंगे। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर एंड 67 से 69 रुपीज़ पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है और इसकी जो लिस्टिंग होगी बीएससी एंड एसएमई पे होगी। 13,000 यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डिंग, प्री इशू एंड पोस्ट इशू भी यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे आईपीओ की ओपन डेट यहाँ पे दिखा रखी है 12 जून जुलाई से चालू था, 16 जुलाई आज लास्ट डेट है इसको क्लोज करने की आईपीओ की। अलॉटमेंट कब होगा? 18 जुलाई को अलॉटमेंट होगा और 19 जुलाई को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसको रिफंड हो जाएगा। और 19 जुलाई को जिनको रिफंड हो जाएगा, जिनको नहीं मिलेगा उनको रिफंड हो जाएगा, जिनको मिल जाएगा उनके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग डेट है 22 जुलाई और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है आज आप 5 बजे तक अपने यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन दे दीजिए। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं 2000 शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। एक लॉट 2000 शेयर्स का है, यानी कि 1,38,000 की वैल्यू बन जाती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों बराबर है, एक ही लॉट उठा सकता है रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट उठा सकते हैं 4000 शेयर्स, यानी कि 2,76,000 रुपये का दाव लगा सकते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं हितेंद्र धनजी शाह हैं एंड प्रफुल्ला हितेंद्र शाह एंड ऋषभ हितेंद्र शाह। एंड अगर प्री इश्यू की बात की जाए तो 100% अभी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। बट जैसे ही ये पोस्ट आईपीओ क्लोज होगा, आज आईपीओ क्लोज जाएगा तो 70% होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की, 30% आ जाएगी बाकी लोगों के पास। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने जाने की। इसका आज लास्ट डेट है आईपीओ का, आज आप इसमें दाव लगा सकते हैं। बट कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछ लीजिए, अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पज से ही बनाया गया है। बट ओवरऑल अभी जो देखा जा रहा है, आज जीएमपी भी इंक्रीज हुआ है और जीएमपी इंक्रीज हुआ, लास्ट डेट भी है और अभी 1:24 हो रहे हैं, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। तो इसमें आप ज़रूर दिमाग लगा सकते हैं। और बात की जाए इसमें हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे इनके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स काफ़ी शानदार हैं। पैरामीटर्स में सब चीज़ सही है। एसेट्स, रेवेन्यू थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है बट प्रॉफिट ऑफ टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व सरप्लस काफ़ी शानदार है। बोरिंग्स को भी थोड़ा इन्होंने मैनेज किया है। वहीं पे केपीआई इंडिकेटर्स भी काफ़ी शानदार है, बस डेब्ट टू इक्विटी रेशो थोड़ा नेगेटिव है। और ऑब्जेक्टिव भी कंपनी का हमने समझा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द लोन फैसिलिटी इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू ऑफ द आईपीओ। तो काफ़ी ठीक ठाक है और जीएमपी भी हमारा पॉजिटिव में है आज के दिन। और आज आखिरी दिन है तो आज डेफिनेटली इसमें ट्राई आउट कर सकते हैं। और बात की जाए कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, उस चीज़ को जान के आप हैरान हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है 104 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में चल रहा है, यानी कि 104 टाइम्स रिटेल कैटेगरी, यानी कि 19,20,000 शेयर ऑफर किए थे। और यहाँ पे देखिए कितने बिड आई है, 1,10,000, 10 लाख, 10 लाख, 19,98,10,000 की बिड आई है। यानी कि 19,20,000 ही शेयर हमने ऑफर किए कंपनी ने और 19 करोड़ की बिड आ गई, 19,98,00,000 यानी 20 करोड़ की एक तरह से बिड आ गई है। तो यहाँ पे 1378 होता है करोड़। वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात की जाए तो 77 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मारा है। 8/24 का सब ऑफर किया था और शेयर ऑफर्ड, और यहाँ पे आ गया 6,34,58,000 शेयर बिड फॉर, एंड जो कि वैल्यू थी 437.86 करोड़।
एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 8.03 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। 10,96,000 सब्सक्रिप्शन शेयर्स ऑफर किए गए थे, वहीं पर 87,96,000 की बिड आई है, यानी कि 60.69 करोड़ की बात की जा रही है। मार्केट मेकर एंड एंकर इन्वेस्टर दोनों ने का सब्सक्रिप्शन टाइम 1:1 है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना ही है। यहाँ पे 290 है, 290, यहाँ पे 1642 है, यहाँ पे 1642, यानी कि 11.33 करोड़ और 2 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे 1877 करोड़ का पैसा है। एंड टोटल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो टोटल सब्सक्रिप्शन टाइम है 70.85%, यानी कि टोटल अगर बात की जाए इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस 70.85 टाइम्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस, तो काफ़ी शानदार लोग इसमें रुझान दिखा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यानी कि 70 गुना लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस आईपीओ में। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब our YouTube channel for more such videos like this. Thank you very much and have a great day to you.